हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। इससे पहले की वीडियोस में हमने क्या देखा था? हमने प्रिज्म को अच्छे से समझा और ये देखा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट से वो कैसे कैसे बिहेव करता है। उल्टा प्रिज्म, सीधा प्रिज्म रखने से मुझे क्या मिल जाता है, और हमने रेनबो बनाने को सीखा। आप सब ने, मैं आशा करता हूं, इन टॉपिक्स को अच्छे से देख कर आए हो। तभी इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि पीछे के कॉन्सेप्ट इसमें थोड़े बहुत क्या आने वाले हैं, काम आने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, जिसका नाम क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है। तो एटमॉस्फेयर क्या बोलता है, या मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एनवलप ऑफ गैसेस। हम क्या बोलते हैं? दी एनवलप ऑफ गैसेस, या आप ऐसे बोल सकते हो द मिक्सचर ऑफ गैसेस। द मिक्सचर ऑफ गैसेस that surrounds, that's envelope the अर्थ। एक अर्थ है और उसके चारों तरफ हमारा गैस ने घेर रखा है, या गैस ने उसको क्या कर रखा है? एनवलप कर रखा है। इसी गैस को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो होता क्या है, ये जो मेरी गैस होती है, ये जो मेरी क्या होती है, लेयर्स होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर मैं बोलूं ये मेरी अर्थ है, ये मेरी क्या है? अर्थ है। लेट से मैंने क्या बनाया? अर्थ बनाया। तो इस पे जो गैस होती है, जरूरी नहीं एक जैसी हो। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ ज्यादा लगती है, जिस वजह से क्या होता है, मैक्सिमम गैसेस मुझे नीचे मिलती है। जैसे जैसे अपन हाइट ऊपर करते जाते हैं तो डेंसिटी कम होती जाती है, और एकदम ऊपर तक गैसेस क्या हो जाती है? खत्म। या इसको उल्टा बोल सकते हो, हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट से नीचे आते हैं तो गैस मेरी डेंस होती जाती है। ऊपर थोड़ी कम होती है, फिर थोड़ी ज्यादा मिलेगी, फिर थोड़ी ज्यादा मिलेगी, फिर थोड़ी, और अर्थ के सबसे नियर पॉइंट पे हमें गैस सबसे ज्यादा मिलती है। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना लूं अर्थ की, डिफरेंट डिफरेंस में क्या बनाऊं? लेयर। लेट से ये पहली लेयर हो गई, ये मेरी क्या हो गई? पहली लेयर। ये दूसरी लेयर, और लेट से ये तीसरी लेयर। ये क्या होगी? मेरी तीसरी लेयर होगी। अब मान लेते हैं हम एक लाइट ऊपर से आ रही है। लेट से मैं बोलता हूं कि ये आ रही है मेरी एक व्हाइट लाइट। ये मेरी क्या आ रही है? एक व्हाइट लाइट आ रही है। लेट से ये मैंने इंसिडेंट करवाई एक लाइट। अब सीधी सी बात है, यहां पर क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? मेरा एक नॉर्मल बन जाएगा। लेट से ये मैं क्या बना लेता हूं? एक नॉर्मल बना लो। अब ऊपर क्या है? मेरा रेयर मीडियम है। ऊपर मेरा क्या है? रेयर मीडियम। और ये मेरा क्या है? डेंसर मीडियम है। क्योंकि गैस के चेंज होने से मुझे क्या दिखेगा? रेयर से क्या आ रही है? लाइट गैस में आ रही है। तो ये जो होगी, ये क्या करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या सॉरी टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या करेगी? बेंड करेगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ क्या कर देगी? बेंड कर देगी। थोड़ा सा क्या कर देगी? बेंड कर देगी। अब मैं वापस देखता हूं, यहां पर अब मेरा नॉर्मल हो गया। यहां मैंने क्या बना लिया? अब नॉर्मल बना लिया। अब मेरे लिए ये, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर, इन दोनों लेयर्स को मैं क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं। तो अब ये मेरा रेयरर का काम करेगी, और ये मेरी किसका काम करेगी? डेंसर का काम करेगी। तो लाइट वापस से टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। वापस से क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अगर मैं वापस यहां पर क्या बना रहा हूं? एक नॉर्मल बना रहा हूं। तो अब अगर नीचे के लिए देखा जाए तो अब ये रेयरर मीडियम काम कर रहा है, और ये मेरा क्या काम कर रहा है? डेंसर मीडियम की तरह काम कर रहा है। तो लाइट वापस से थोड़ी सी क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अगर यहां कोई इंसान खड़ा है, यहां कोई इंसान खड़ा है, तो उसको जो चीज दिखेगी, उसको क्या दिखेगी? थोड़ी इस जगह वो चीज दिखेगी। मतलब ये जो बेंडिंग हो रही है, ये जो बेंडिंग हो रही है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की मदद से, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की मदद से, क्योंकि जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है वो एक जैसी नहीं होती। जैसे जैसे अपन नीचे आते जाते हैं ये डेंस होती जाती है, गैसेस का अमाउंट ज्यादा होता जाता है। तो जब भी लाइट रेयरर से कहां मूव करेगी? डेंसर में। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हमेशा बेंड करती जाती है, और एक पूरी की पूरी बेंडिंग दिखती है। और मुझे इसी बेंडिंग को मैंने क्या नाम दे रखा है? रिफ्रैक्शन। लेकिन ये वाला जो रिफ्रैक्शन है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है? तो एटमॉस्फेयर की हेल्प से हो रहा है। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, होप ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आया होगा।
अगर मुझे क्या लिखनी हो इसकी डेफिनेशन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? मैं क्या बोलूंगा? दी बेंडिंग ऑफ लाइट, दी बेंडिंग ऑफ लाइट with the different layers, with the different layers of atmosphere is called atmospheric refraction. Atmospheric refraction. फिर मैंने क्या बोला? as we move down, as we move down, as we move down, the amount of gases increases. The amount of gases increases. Therefore, the upper layer is always act as a rarer medium compared to lower layers. होप ये चीज आपको समझ आएगी। इसमें मैंने सिर्फ इतनी सी चीज लिखी है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये रेयरर डेंसर ऐसे चलता रहता है, और हर बार मीडियम का चेंज होता है, जिस वजह से लाइट का क्या होता है? बेंडिंग होती है। इसी को मैं क्या बोल देता हूं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल देता हूं। जैसे कि इसमें एक्चुअल जो पाथ होता है वो ऐसा होता है, लेकिन हमें दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है। और ये सब किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्टिव एटमॉस्फेरिक की डिफरेंट लेयर्स और या फिर रिफ्रैक्शन की वजह से। अब इसी के साथ अपन देखते हैं एक और फिनोमेना जिसको अपन बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये भी एक एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, कि तारे, ये जो मेरे तारे होते हैं क्यों टिमटिमाते हैं, या टिमटिमाते क्यों है? क्योंकि डिफरेंट क्या होती है? लेयर्स होती है। कैसे लेयर्स का तारों के साथ रोल है, तो इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। लेट्स से, क्योंकि इसमें हम दो चीज अज्यूम करके चलते हैं। क्या अज्यूम करके चलते हैं? कि जो स्टार्स है उसका डिस्टेंस क्या है? बहुत दूर है ना। तो इस वजह से हम उसको क्या मानते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। इसमें हम दो तीन चीजें अज्यूम करके चलते हैं। पहला क्या अज्यूम करते हैं? वी अज्यूम दैट द स्टार इज वेरी फार एंड हेंस वी टेक it as point object, a point source. We take it as a point source. क्योंकि स्टार बहुत ही ज्यादा क्या है? हमसे दूर है, तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टार सिर्फ एक पॉइंट सोर्स और एक ही रे उससे पास हो रही है। बहुत सारी रेस पास नहीं होती। नॉर्मल अपन ये देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये बहुत सारी रेस पास करता है। बहुत सारी रेस क्या करता है? पास करता है। लेकिन हम स्टार में ये मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं? कि स्टार जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और ये सिर्फ ओनली वन रे ही दे रहा है। क्या दे रहा है? सिर्फ वन रे दे रहा है। वी अज्यूम दैट द स्टार इज अ पॉइंट सोर्स एंड इट गिव्स ओनली अ वन रे। तो इसका क्या फर्क होता है वो देखते हैं। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं एक स्टार बना लूं, लेट्स से मैंने क्या बना लिया? यहां पर एक स्टार बना लिया। अब इस स्टार से एक लाइट आ रही है, कहां आ रही है? मेरे एटमॉस्फेयर की तरफ आ रही है। लेट्स से ये मेरा क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। अब मैं इसको एक बार ब्लैक से बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये मेरे जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, तो जैसे यहां पहली रे आएगी, यहां पर क्या आएगी? पहली रे। तो यहां पर मुझे क्या दिखेगा? पहली बेंडिंग दिखेगी। लेट्स से पहली बेंडिंग कैसे आएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे आएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको मैं क्या बना देता हूं? टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेट्स से ये यहां पे क्या हो गया? बेंड हो गया। फिर वापस ये नॉर्मल बनेगा, और फिर ये क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल
बैंड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, नॉर्मल बनाया है, ये मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल। यहाँ पर भी फिर नॉर्मल बनेगा और फिर क्या होगी, फिर ये वापस से टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, लाइट मेरी बैंड हो जाएगी। और ये जो बेंडिंग यहाँ पर मेरी मान लेते हैं आईज है, यहाँ पर एक कौन पर्सन देख रहा है, बट उस पर्सन को स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट दिखेगा। स्ट्रेट लाइन में क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा। लेट्स से स्ट्रेट लाइन, ये मैं ऐसे बना देता हूं स्ट्रेट लाइन, ये मैंने क्या बना दिया एकदम ऐसे, मान लो तो यहां पर क्या दिखेगा उसको, ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल पोजीशन तो ये है स्टार की, ये क्या है मेरी एक्चुअल पोजीशन, और इसको क्या बोलते हैं, अपैरेंट पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से, क्योंकि लाइट बेंड होती हुई आ रही है, लाइट कैसे आ रही है, बेंड। लेट्स से मैं बोलता हूं कि लाइट ऐसे बेंड होती हुई आती है, ये मेरी क्या बना दी मैंने आंखें, और वो जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये मैंने क्या बनाया, स्टार बनाया, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एकदम स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखता है। कैसे दिखता है, यहां से मुझे क्या दिखेगा, एकदम ऐसे स्ट्रेट ले जाओ, ऐसे क्या ले जाओ स्ट्रेट, तो मुझे दिखता वो यहां पर है। तो एक पोजीशन तो क्या होती है, एक्चुअल पोजीशन, और एक को मैं बोलता हूं अपैरेंट पोजीशन। अपैरेंट पोजीशन मतलब कि मुझे लग रहा है वहां है बट एक्चुअल में वो वहां पर नहीं होता। और ये जो अपैरेंट पोजीशन होती है ऑलवेज हाई होती है, ऑलवेज seems higher than the actual position, than the actual position। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। लेकिन ये तो चलो अपैरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन की बात हो गई कि अपैरेंट पोजीशन कैसे दिख रही है और एक्चुअल पोजीशन कैसे दिख रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, मतलब टिमटिमाते क्यों है। तो एक्चुअल में ये देखा जाता है, अगर मैं अपने एटमॉस्फेयर की बात करूं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की बात करूं, तो इनके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मान के चलते हो डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, स्मोक पार्टिकल्स भी होंगे, और ये एनी टाइम मूव करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं एक जगह फिक्स है, एनी टाइम क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, लेट्स से मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेरा एटमॉस्फेयर है, एक शॉर्ट में अपन इसको समझते हैं, ये मान ले तो मैं क्या है, मेरा एटमॉस्फेयर है, और यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स है। लेट्स से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मान लेते हैं डस्ट पार्टिकल, ये मेरा क्या है, एक डस्ट पार्टिकल है। अब जो मेरी लाइट है, लेट्स से वो लाइट आ रही है, अब अगर मान लो कुछ भी नहीं था तो ऐसे नॉर्मल बैंड होते 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 यहां तक पड़ जाती है। लेट्स से ये मेरा स्टार है, ये मेरा क्या हो गया, स्टार है, और मुझे आराम से आंखों में दिख जाती है। लेकिन अलग नेक्स्ट सेकंड मुझे क्या दिखता है कि ये वाला जो पार्टिकल है, अब मान लो चलता हुआ यहां तक आ गया, चलता हुआ क्या आ गया, यहां तक आ गया, तो नेक्स्ट सेकंड मुझे क्या दिखेगा, अब जो मेरी रे आ रही है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब। नेक्स्ट सेकंड में मानता हूं कि अब जो ये आगे निकल के यहां तक आ गया, अब जैसे ही यहां तक आ गया तो नेक्स्ट रे वापस से क्या आएगी, मेरी आंखों तक पहुंच जाएगी। मतलब ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक ही रे आ रही है और एटमॉस्फेयर एनी टाइम चलता जा रहा है, तो कभी तो किसी से टकरा के वो रे रुक जाती है, और नेक्स्ट सेकंड वाली रे मान लो पार्टिकल आगे निकल गया तो वापस मेरी आंखों में पड़ती है, फिर कुछ ना कुछ आता है तो रुक जाती है, फिर वो आगे बढ़ जाता है तो मेरी आंखों में चली जाती है। तो इसलिए मुझे कभी तो तारा एकदम ब्राइट दिखता है, जो वो रेस सीधा सीधा मेरी आंखों में आ रही है। लेकिन जब कोई पार्टिकल, क्योंकि मेरा एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं है, एनी टाइम चलता जा रहा है, तो चलता चलता कोई पार्टिकल अगर उसके कोई बीच में आ गया तो फिर वो रे नहीं आती, मेरी आंखों में कुछ नहीं पड़ा, तो उस टाइम मुझे तारा एकदम डिम दिखता है या कुछ भी नहीं दिखता। फिर मान लो वो पार्टिकल हटा, रेज आई, तो वापस मुझे डार्क दिखेगा, फिर डिम दिखेगा, फिर ब्राइट दिखेगा, फिर डिम दिखेगा। इसी को मैं क्या बोलता हूं, ट्विंकल, ट्विंकलिंग करना। और ये जो डिम ब्राइट ये जो हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स, कभी पार्टिकल्स बीच में आते हैं, कभी उस रे को कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलता, सीधा सीधा वो आपकी आंखों में पड़ जाती है। तो इसी से क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। यही मैं आपको क्या सारा समझा रहा था कि कैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार काम करता है। होप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपको समझ आया होगा। अपरेंट पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन ये अपन नीचे भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं हमेशा स्पेस में ही देखते हैं। जब भी आप वाटर लेते हो, कभी कभी ऐसा लगता है, या मान लो अपन स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल में अपन को लगता है जो गहराई है वो इतनी है, लेकिन जैसे हम उसमें कूदते हैं तो गहराई एक्चुअल में इतनी नहीं होती और नीचे चल जाते। तो यही होता है, अपरेंट पोजीशन हमेशा थोड़ी हाई दिखती है, क्योंकि वाटर मीडियम है और आप वाटर के थ्रू नीचे देखना चाह रहे हो, तो मीडियम का चेंज होता है, लाइट हमेशा बेंड होकर आपकी आंखों में पहुंचती है। इस वजह से क्या होता है कि मुझे जो दिखता है वो अपरेंट पोजीशन होती है। अपरेंट पोजीशन हमेशा हाई होती है एक्चुअल पोजीशन पे। तो जैसे आप पुल में उतरोगे तो वो
एक्चुअल पोजीशन उसकी बहुत क्या होगी, गहरी होगी, और आप क्या पता डूब भी जाओ। जो आपको देखकर लगता है कि नहीं यार ये तो इतना सही है, मैं डूब नहीं सकता, बट उसकी एक्चुअल पोजीशन बहुत नीचे होती है। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल अपन को रहना चाहिए। तो होप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको समझ आ गया होगा। इससे दो एप्लीकेशन भी आपको समझ आई होगी, पहला तो अपरेंट और एक्चुअल पोजीशन, दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तीसरा अपन चीज पे बात करते हैं, तीसरी अपन चीज पे क्या बात करते हैं कि अगर स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते। तो प्लैनेट्स ट्विंकल ना करना, पहला रीजन क्या हो गया इसका, पहला ये रीजन हो गया कि वी एज्यूम स्टार्स एज अ पॉइंट सोर्स, एज अ पॉइंट सोर्स, एंड वी थिंक, वी प्रिटेंड दैट only one ray coming out of star, coming out of star, out of star, but planets are not very far from us, not very far from us, hence we don't assume, we don't assume planets as a point source, as a point source, hence so it is not possible, it is not possible to think or assume that only one ray, only one ray is coming out of planets। सर ये जो रामायण लिखी है इसका मतलब तो बताओ। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। क्या मतलब है कि स्टार्स बहुत दूर है तो हम सोचते हैं वो बहुत छोटा एक पॉइंट सोर्स है, इसलिए एक ही लाइट आ रही है, तो वो कभी डिस्टर्ब होती है तो नहीं दिखता, और कभी सीधी सीधी आ जाती है तो हमें दिखता है। लेकिन प्लेनेट बहुत पास है, हम प्लेनेट को उनके बिग साइज की वजह से एक पॉइंट सोर्स नहीं मान सकते। इसलिए हम ये भी नहीं मान सकते कि एक ही लाइट आ रही है। अगर प्लेनेट बहुत बड़े हैं, दैट से हम क्या बोल रहे हैं, ये वापस से मैं बना देता हूं अर्थ। ये मैंने क्या बना दिया, अर्थ बना दिया, अर्थ सरफेस। लेट से ये मैंने खड़ा, ये मेरी आंखें आ गई। तो अर्थ में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। लेट से ये मेरी फर्स्ट लेयर होगी, ये मेरी सेकंड लेयर हो गई, ये मेरी थर्ड लेयर होगी, और यहां मैं बना देता हूं एक बड़ा सा प्लेनेट। ये मैंने क्या बना दिया, एक प्लेनेट। ये मेरा क्या हो गया, प्लेनेट। तो प्लेनेट को मैं एक पॉइंट सोर्स नहीं मान सकता। मैं ये नहीं मान सकता कि यहां से सिर्फ एक ही लाइट आ रही है। तो प्लेनेट से बहुत सारी लाइट आती है, प्लेनेट से क्या आती है, बहुत सारी रे आती है। तो अगर एक आधी डिस्टर्ब भी होगी, मान लो कोई पार्टिकल इनके बीच में आ गया, तो बाकी की बाकी सारी आ जाती है, बाकी सारी मेरी बैंड होके मेरी आंखों तक पहुंच जाती है। इस वजह से प्लैनेट कभी हमें ट्विंकल होते हुए नहीं दिखते। प्लैनेट अगर लाइट आ रही है तो भी ठीक है, नहीं आ रही तो भी ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट लाइट्स आती है। एक आधी अगर डिस्टर्ब भी हो गई तो उसकी ओवरऑल लाइट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, इन केस स्टार्स में जो पड़ता था, क्योंकि एक ही लाइट थी। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते और स्टार्स ट्विंकल करते हैं, क्योंकि प्लैनेट हमेशा हमें ब्राइट ही दिखेगा, क्योंकि वो उसकी रेस डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी रेज आती है, कोई एक रे उसमें से नहीं आती है। होप ये वाली चीज भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ अपन चलते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का क्या मतलब है कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो जो सूरज हमें दिखता है, एक्चुअल में जरूरी नहीं वो सूरज एक्चुअल हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पोजीशन है वो उसकी अपरेंट पोजीशन हो, क्योंकि अपरेंट पोजीशन हमेशा हाई दिखती है एक्चुअल पोजीशन से, क्योंकि सन आ रहा है तो वो भी तो अपने एटमॉस्फेयर की मदद से आएगा। जैसे स्टार्स दिखते हैं तो क्या सन नहीं दिख सकता, तो हाँ सन भी दिखता है। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, मैं कैसा डायग्राम, लेट से मैंने क्या बना दिया, ये मैंने अर्थ बना दिया, ये मैंने क्या बना दी, अर्थ बना दी, और लेट से ये अर्थ का ओरिजिन है, ये मैंने क्या बना दिया, एक अर्थ का हॉरिजन बना दिया, हॉरिजन बना दिया, इसको बोल देते हैं अपन
हॉरिजॉन। इससे ऊपर आते हम बोलते हैं सन उग गया, और इससे जब तक नीचे तो हम क्या बोलते हैं, सन अभी तक नहीं उगा है। अगर मैं बोल रहा हूं ये लेट से मैंने एक सन अभी तक उगा नहीं है, लेट से ये मेरा क्या है, सन है, तो होता क्या है, डिफरेंट लेयर्स की मदद से जो सनरेज आ रही होती है, लेट से ये मैंने क्या बनाई, सनरेज, तो सनरेज जैसे इधर आ रही होती है तो बैंड हो जाती है, ये क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, और बैंड होते 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 यहाँ पर जो मेरा पर्सन खड़ा है उसकी आंखों में चली जाती है, उसकी कहां चली जाती है, आंखों में। तो इसको क्या दिखता है, इसको हमेशा जहां से लाइट बैंड हुई है उसका कहां दिखेगा, आगे वाला वर्जन दिखेगा, लेट से उसको ये वाली चीज दिख रही है, तो उसको एक्चुअल में जो सन दिखता है वो सन कैसा दिखता है, इधर दिखता है, बट ये सन की क्या है, अपरेंट पोजीशन, ये सन की क्या हो गई मेरे, अपरेंट पोजीशन। और ये मेरी क्या है, एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन। तो सन उगा भी नहीं होता, बट इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये जो बेंडिंग हो रही है यहां पे क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो मेरी जो बेंडिंग हो रही है किसकी मदद से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, इस वजह से सन मुझे एक्चुअल से थोड़ा ऊंचा दिखता है, एक्चुअल से थोड़ा क्या दिखता है, ऊंचा दिखता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, अपरेंट पोजीशन। तो एक्चुअल में सन उगा नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे उगा हुआ दिख जाता है, तो मैं क्या बोलता हूं कि अर्ली सनराइज हो गया, इसको मैं क्या बोलता हूं, अर्ली सनराइज, इसको मैंने क्या बोला है, अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज। और कितना अर्ली होता है सर, तो 2 मिनट का फर्क पड़ता है, मतलब कि जो सन आपको दिख रहा होता है वो 2 मिनट क्या चल रहा होता है, लेट। यहां पर सन जब एक्चुअली सन जब ऊपर आएगा तो ये ऊपर और चला जाएगा, मतलब 2 मिनट का क्या होता है, फर्क होता है अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन में। सेम ऊपर तक गया, लेट से सन अपना पूरा ट्रेवल किया, और कहां आ रहा है, अब छुपने पे आ रहा है, लेट से वापस से मैंने क्या बना दी, ये वापस मैंने बना दिया हॉरिजन, ये मैंने क्या बना दिया, हॉरिजन। अभी सन यहां पर ही है, अभी मेरा सन क्या है, यहां पर है, अभी मेरा सन क्या है, इधर है, लेकिन इसकी सनरेज की वजह से, क्योंकि सनरेज क्या होगी, बेंडिंग होगी, सनरेज में क्या आएगी, बेंडिंग। तो ऐसे समझ लो, जैसे ही मेरा सन, जैसे ही मेरा जो सन है ये छिप गया, इसने ऐसे अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेवल किया, ट्रेवल किया, और लास्ट में आके छिप गया, लेकिन फिर भी एक्चुअल में तो सन छिप चुका है, लेकिन जो लाइट आएगी वो लाइट कैसे आएगी, वापस से ऐसे बैंड होके कहां पड़ेगी, मेरी आंखों में पड़ेगी, ये मेरी क्या होगी, रे हो गई, और फिर मुझे वापस से जो अपरेंट पोजीशन है वो कैसी दिखेगी, यहां पर दिखेगी, यहां पर मुझे क्या दिखेगी, वापस से एपेरेंट, ये वापस से मेरी क्या होगी, एपेरेंट पोजीशन होगी, और ये मेरी क्या है, एक्चुअल है। तो एक्चुअल में तो सन छिप गया, लेकिन फिर भी मुझे छिपा हुआ नहीं दिख रहा, एक्चुअल में तो सन क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से अभी भी, बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सन मुझे अभी भी ऊपर दिख रहा है कितना, और इसलिए फिर इस चीज को मैं क्या बोलता हूं, डिलेड सनसेट, कि सनसेट होने के बाद भी मुझे सनसेट नहीं होता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिलेड सनसेट। तो ये जो एडवांस सनराइज है, एडवांस सनराइज या अर्ली सनराइज और डिले सनराइज, ये दोनों ही क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसमें भी क्या आता है, 2 मिनट का फर्क आता है, मतलब देखा जाए तो हम हमारे दिन 4 मिनट एक्स्ट्रा जीते हैं, 4 मिनट एक्स्ट्रा, 2 मिनट जल्दी उठना और 2 मिनट लेट सोना, तो 4 मिनट का एक्स्ट्रा हमारे क्या आता है, गैप आता है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका अर्ली सनसेट और डिलेड, सॉरी अर्ली सनराइज या एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का पूरा किस वजह से हो रहा है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आएगा। ये आप देख सकते हो, मान लो ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन है, यहां से सनरेज आ रही है और ये बैंड होके कहां जा रही है, आंखों में, और एक्चुअल में मुझे क्या दिख रहा है, इससे, तो ये क्या है आपका अर्ली सनराइज का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, अर्ली सनराइज का। और ये क्या है, अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, और ये मेरी क्या होगी, एक्चुअल, और ये मैं क्या हो गया, ऑब्जर्वर, जो मुझे दिख रहा है। तो सन राइज नहीं हुआ फिर भी मुझे राइज होता हुआ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा एडवांस सन राइज हो गया। होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा।
तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम क्या समझते हैं, हमारी जो रेज है वो क्या करती है, डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से पास आउट होती हुई आती है और इन एटमॉस्फेयर्स में हमें क्या मिलते हैं, गैसियस पार्टिकल्स, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, स्मोक पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, एक्स वाई जेड बहुत चीजें आ जाती है। तो जब भी एक रे ऑफ लाइट के रास्ते में एक पार्टिकल आता है, एक रे ऑफ लाइट के रास्ते में क्या आता है, एक पार्टिकल, लेट्स से वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, मैं क्या बना देता हूं, एक पार्टिकल, लेट्स से ये क्या है, पार्टिकल, अपन अज्यूम कर लेते हैं ये क्या है, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल। अब ये डस्ट पार्टिकल क्या करता है, इस लाइट को चारों तरफ बिखेर देता है, स्प्लिट कर देता है, चारों डायरेक्शन में क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। जो एक डायरेक्शन में लाइट आ रही होती है वो इससे टकराने के बाद हर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हेल्प क्या करती है, तो हमें ये क्या करती है, लाइट का पाथ विजिबल कराती है। इट हेल्प्स अस इन सीइंग द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ रेज या लाइट और लाइट। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, लेट्स से यहां पर एक बुक रखी है, तो ये बुक को मैं तभी देख पाता हूं जब क्या होती है, मेरी लाइट इससे टकराती है, मेरी लाइट इससे टकराती है, और लेट्स से ये मेरी आईज है और यहां से टकरा के जब ये चारों डायरेक्शन में क्या होती है, स्प्लिट होती है, तो एक कोई यहां पर भी आती है। इस वजह से जब ये स्कैटर्ड लाइट मेरी आंखों में आती है तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे लिए क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो यही हेल्प करता है अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, जब एक रे ट्रैवल करती हुई आती है तो उसके रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो टकरा के चारों डायरेक्शन में फैलती रहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। या इसको और टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना है तो कैसे बोलोगे, जब एक रे एक पार्टिकल की तरफ आती है तो वो पार्टिकल उस रे को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, और एब्जॉर्व करके चारों डायरेक्शन में क्या कर देता है, एमिट कर देता है। इस वजह से जिन जिन पार्टिकल से वो लाइट टकराती है और हमारी आंखों में पड़ती है, जो जो स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, उन उन पार्टिकल्स को मैं देख सकता हूं जिनसे वो लाइट टकरा के मेरी आंखों में आई है, और यही फिनोमिना होता है मेरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रहा है, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, ये मेरी इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये मेरी क्या आ रही है, इंसिडेंट लाइट, और ये कोई पार्टिकल है, ये कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, ये कोई स्मोक का पार्टिकल भी हो सकता है, किसी का भी पार्टिकल हो सकता है। इस इंसिडेंट लाइट ने इससे टकराया और इस पार्टिकल ने, या आप ऐसे बोल लो कि चारों तरफ इसको फैला दिया, या इस पार्टिकल ने इस लाइट को पहले एब्जॉर्ब किया और चारों डायरेक्शन में क्या कर दिया, फैला दिया, और ये लाइट्स जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड लाइट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे चलते हैं, होप ये वाली चीज आपको समझ आई होगी। व्हेन अ व्हाइट लाइट, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ व्हाइट लाइट from the sun enters the earth atmosphere, the light gets scattered, i.e. light spread in all direction। यहां से एक वर्ड को कैच करते हैं अपन, light spread in all direction by the dust particle, by the dust particle, उस पार्टिकल से टकराई और चारों डायरेक्शन में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। Free water molecule and the molecules of the gases present in the atmosphere, this phenomena is called scattering of light। वो पार्टिकल या तो डस्ट पार्टिकल हो सकता है, या वाटर का मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर किसी गैसियस का पार्टिकल हो सकता है। इस वजह से क्या होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट हमें दिखती है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें किसी भी पाथ को विजिबल करने में हेल्प करती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, लेट्स से अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, मेरे डस्ट पार्टिकल्स है, और कुछ लाइट्स यहां से जा रही है, लेट्स से ये क्या जा रही है, रेज जा रही है, तो ये जो रेज होंगी इससे टकरा के चारों डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, ये वाली रे इससे टकरा के चारों डायरेक्शन में जाएगी और ये आगे निकलती रहेंगी, ये भी चारों डायरेक्शन में जाएगी, ये भी ऐसे चारों डायरेक्शन में, ये भी चारों डायरेक्शन में, और ये भी चारों डायरेक्शन में, जैसे जैसे टकराएगी। लेट्स से ये यहां आ रही है तो यहां पर भी मान लो कोई डस्ट पार्टिकल, तो ये वापस से क्या होगी, स्प्रेड होगी हर डायरेक्शन में। अब मान लो यहाँ पे कोई ह्यूमन है, ये उसकी आंखें है, तो जो जो लाइट उसकी आंखों में पड़ रही है, जो जो लाइट उसकी आंखों में पड़ रही है, जो जो लाइट उसकी क्या पड़ रही है, आंखों में, इस वजह से ये पूरा का पूरा पाथ क्या होगा, हमारे लिए विजिबल होगा, ये पूरा का पूरा पाथ क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। तो
स्कैटरिंग की मदद से हम क्या कर रहे हैं, किसी पाथ को देख भी पा रहे, हमारे लिए क्या हो रही है, चीजें विजिबल हो रही है। इसी को एक साइंटिस्ट ने समझाया था जिसका नाम क्या था, टिंडल। टिंडल ने क्या बोला था कि जब हम एक पाथ, जैसे आपने अच्छे से देखोगे, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं, आपने ये वाले फिनोमिना तो देखे होंगे। कौन से वाले फिनोमिना देखे होंगे, ये वाले। आपने क्या देखा होगा, विंडो से लाइट्स आ रही है, विंडो से ऐसे आपको पाथ दिख रहा होता है, और अगर आप किसी जंगल वगैरह में गए हो तो उसमें भी अपन को लाइट पाथ के दिख रहे होते हैं, विंडो में आपको कुछ डस्ट पार्टिकल ऐसे तैरते हुए दिखते हैं। तो ये जो इफेक्ट है जिसमें मुझे लाइट का पाथ विजिबल होता है, तभी विजिबल हो पाता है जब उस लाइट के डिस्टेंस पे या उस लाइट के रास्ते पे बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं और उनसे वो टकरा के स्कैटर होती है और अपनी आंखों में जाती है। तो जहां जहां से वो स्कैटर हो रही है वो पूरा का पूरा पाथ मुझे ऐसे विजिबल हो जाता है। इसका एग्जांपल आप यहां पर भी ले सकते हो और यहां पर भी ले सकते हो। और ये फिनोमिना किसने समझाया था, टिंडल ने। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो उसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमिना बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले तो जो टिंडल इफेक्ट है ये किस पे बेस्ड है, अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने अभी बता दिया, जब लाइट क्या होती है, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्कैटरिंग बोल देते हैं। एंड इज नेम्ड आफ्टर द आयरिश फिजिसिस्ट जॉन टिंडल। साइंटिस्ट का क्या नाम था, जॉन टिंडल, जिसने इस इफेक्ट को समझाया था। ये इफेक्ट दिखता कब है, जब लाइट स्कैटर्ड होती है। इफेक्ट क्या है कि हमें उस लाइट का पाथ दिखता है, हमें ऐसा दिखता है कि एक लाइट जो है पर्टिकुलर एक पाथ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है। सॉल्यूशन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से हो गए भाई, एक तो क्या हो जाता है आपका सॉल्यूशन ही हो जाता है, एक क्या हो जाता है कोलाइडल हो जाता है, और एक क्या हो जाता है सस्पेंशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं, इसके अंदर पार्टिकल का साइज थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, और इसके अंदर क्या हो जाता है आपका बहुत बड़ा पार्टिकल का साइज है। सॉल्यूशन को जगह अपन अगर मिक्सचर लिख लें, क्या लिख लें अपन, मिक्सचर, आपको थोड़ा और अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा। मिक्सचर बेसिकली तीन टाइप के हो गए, एक तो क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, एक कोलाइडल हो गया, और एक क्या हो गया आपका सस्पेंशन। इसमें छोटे पार्टिकल्स, इसमें थोड़े से बड़े पार्टिकल, और इसमें एकदम बड़े पार्टिकल। तो टिंडल इफेक्ट आपका तभी शो होता है जब आपका कोलाइडल होता है, मतलब सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता। अगर मैं क्या ले रहा हूं, एक सॉल्यूशन ले रहा हूं जिसमें पार्टिकल साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसके अंदर मुझे टिंडल इफेक्ट या फिर जो पाथ है लाइट का वो नहीं दिखता। उसके लिए कोलाइडल सॉल्यूशन होना चाहिए, उसी में वो मुझे पाथ दिखता है, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े से क्या होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए। कांस्टेंट पार्टिकल, where the size of the constant particle is comparable to the wavelength of the light beam. The beam of light is scattered in such a way that its path or trajectory become visible. उसका path और जिस trajectory को follow कर रही है वो हमें क्या हो जाता है, visible हो जाता है। These phenomena of scattering of light making its path visible named as Tyndall effect. वो phenomena जो scattering of light से हमें एक लाइट का पाथ को क्या करवा देता है, विजिबल करवा देता है, कि हमें दिखता है कि एक लाइट इस ट्रैजेक्टरी को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, उसी को मैं क्या बोलता हूं, टिंडल इफेक्ट। लेकिन अभी मैंने एक बात बोली कि कोलाइडल सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन अगर मेरा सॉल्यूशन मतलब पार्टिकल साइज क्या हो जाए, बहुत ज्यादा छोटे हो जाए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मेरा पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, जो कि आमतौर पर हमें सॉल्यूशंस में दिखता है, लेट्स से मेरा पार्टिकल साइज इतना ही है, तो जो मेरी लाइट आ रही है, जो मेरी क्या आ रही है, लाइट आ रही है या रे आ रही है, वो इतनी बड़ी होती है कि वो स्कैटर ना होकर इसको तोड़ के निकल जाती है, इसको तोड़कर निकल जाती है। लेकिन अगर मेरा पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पार्टिकल क्या हो जाए मेरा, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो अब जो ये लाइट है अब इसको नहीं तोड़ पाती। अब ये लाइट क्या करती है, यहां से टकराती है और चारों डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो ये वाला जो पाथ है मुझे दिखता है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि स्कैटरिंग नहीं होती, नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग, हेंस the path of light, hence the path of light can't be visible, can't be visible, क्योंकि यहां पे स्कैटरिंग नहीं हो रही तो मुझे पाथ नहीं दिख रहा। लेकिन कोलाइडल में, लेट्स से कोलाइडल सॉल्यूशन ले, यहां पे मान लेते हैं और पार्टिकल्स है, यहां पर मान लेते हैं अपन और छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो यहां पर क्या होता है, प्रॉपर स्कैटरिंग होती है। यहां पे मेरे को देखता हूं कि प्रॉपर यहां से ये टकराई, फिर वापस मान लेते हैं चारों डायरेक्शन में जा रही है, चारों डायरेक्शन में जा रही है, फिर ये गई और मान लेते हैं चारों डायरेक्शन में जा रही है। तो मान लेता हूं मैं यहां पर हूं, तो मेरी आंखों में सारी लाइटें पड़ रही है, मेरी आंखों में सारी लाइटें
पड़ रही, तो मुझे पूरा का पूरा जो ये मेरा पाथ है, ये मेरा पूरा पाथ एक लाइट का क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। पाथ इज विजिबल बिकॉज द कोलाइडल पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स are able to scatter the light, able to scatter the light। मान लो आपके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है तो स्कैटरिंग नहीं होती, स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, आपको लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। अगर आप लाइट का पाथ देखना चाहते हो तो स्कैटरिंग होना बहुत जरूरी है, और स्कैटरिंग होने के लिए पार्टिकल का साइज बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन में हमें स्कैटरिंग नहीं दिखती और ना ही टिंडल इफेक्ट शो होता है। तो टिंडल इफेक्ट के शो होने के लिए हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, कोलाइडल चाहिए या सस्पेंशन चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए हमें नहीं दिखता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने यहां पर भी देख रखा है। लेट्स से टिंडल इफेक्ट हम कैसे शो कर सकते हैं। यहां पर मान लेते हैं अपन प्योर वाटर है, ये मेरा क्या है, प्योर वाटर है। तो मैंने क्या किया, एक लेजर बीम से, ये मैं क्या दिखा रहा हूं, एक लेजर बीम, ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या हो गई, एक लेजर बीम, लेजर बीम है। लेजर बीम ऐसे जा रही है, ये मैंने क्या डाली, एक लेजर बीम को इंसिडेंट करवाया। अब मैंने देखा यहां तो पाथ नहीं शो हो रहा, इस वाले सॉल्यूशन में तो पाथ नहीं शो हो रहा, और यहां पर मुझे एग्जैक्टली पाथ शो हो रहा है। ये मुझे क्या शो हो रहा है, एग्जैक्टली यहां पर पाथ शो हो रहा है रेड कलर में। यहां पर मुझे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पाथ शो हो रहा है। लेकिन इस वाले में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है ये मेरा क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। ये मेरा क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, और ये मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। फर्क क्या है कि जो मेरा ट्रू सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं, पार्टिकल साइज आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल, नो स्कैटरिंग। यहां पे हम देखते नो स्कैटरिंग। यहां पर क्या होता है, पार्टिकल साइज बिग, पार्टिकल साइज बिग, हेंस यहां पे हम क्या देखते हैं, स्कैटरिंग होती है। मैं बोल सकता हूं कि यहां पर क्या होती है, मेरी स्कैटरिंग होती है, यहां पर मेरी स्कैटरिंग हो जाती है। तो ये कुछ इफेक्ट थे। कौन से इफेक्ट थे, कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमें एक फिनोमिना या इफेक्ट दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और टिंडल इफेक्ट आप कहां देख सकते हो, तो मेरे पीछे आपके पिक्चर्स है, आप डेंस फॉरेस्ट में देख सकते हो जहां लाइट आपको पाथ दिखता है, आप अपने नॉर्मल विंडोज में देख सकते हो, और नॉर्मल ये आप घर पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। इन तीनों में हमें क्या दिखता है, टिंडल इफेक्ट दिखता है। होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होगी। इसी के साथ हम एक स्कैटरिंग का और इफेक्ट देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कि वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू, कि हमें जो आसमान है ये ब्लू क्यों दिखता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा पहले डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद फिर हम जो ये लिखा है इसको पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। हमें पता है कि हमारा सन जो है, लेट्स से मैं सन बनाता हूं, ये मैंने क्या बनाया, सन, ये मेरा क्या हो गया, प्यारा सा सन हो गया। अब मुझे पता है सन से रेज आती है, सन से क्या आती है, रेज आती है। ये जो रेज है ये किसकी फॉर्म में आ रही है, आप ऐसे समझ लो, रेड नहीं बनाते, हमें पता है कि सन से जो रेज आती है वो कैसी फॉर्म में आती है, व्हाइट लाइट की फॉर्म में आती है। लेट्स से ये क्या आ रही है मेरी, व्हाइट लाइट, ये मेरी क्या आ रही है, रेज आ रही है। लेकिन जैसे ही वो एटमोस्फियर में एंटर होते, अब तक तो ये वैक्यूम में चल रही है, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, रेज ट्रेवल्स इन वैक्यूम। अभी कहां चल रही है, वैक्यूम में चल रही है। लेकिन जैसे ही हमारे अर्थ की तरफ आती है, लेट्स से मैं बोल देता हूं ये हमारा क्या है, अर्थ है, लेट्स से ये मैं बना देता हूं अर्थ। और आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। ये लेट्स से ये मैंने क्या बना दी, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना दी। अब इन डिफरेंट लेयर्स की वजह से हो क्या रहा है, कि जब ये लाइट आ रही है, जब ये क्या आ रही है, जब ये क्या आ रही है, रेज आ रही है, लेट्स से ये क्या आ रही है, मेरी रेज आ रही है, तो यहां पर इनको पार्टिकल्स मिलते हैं। यहां पर हमें क्या मिलते हैं, थोड़े बहुत पार्टिकल्स। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं
तो पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ती जाती है। पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ऊपर मुझे कम पार्टिकल्स मिलते हैं और छोटे साइज के पार्टिकल्स मिलते हैं। नीचे जैसे जैसे हम पहुंचते हैं तो पार्टिकल साइज क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। तो लेट्स से इस वाले इलाके में मेरे को छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल रहे हैं। ये मेरे क्या हो गए? पार्टिकल्स। लेट्स से इनको मैंने क्या बोल दिया? पार्टिकल्स। अब ये डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, स्मोक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एक्सोइडेट किसी भी चीज के क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब जैसे ये पार्टिकल्स तो बन गए, ये क्या बन गए? मेरे पार्टिकल्स बन गए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट क्या होती है? मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स होती है। पूरे के पूरे 7 कलर चल रहे होते हैं। किस फॉर्म में चल रहे होते हैं? लेट्स से मैं 7 कलर बना दूं, तो भाई ये क्या चल रही है? मेरी व्हाइट लाइट, बट एटलीस्ट में क्या चल रहे हैं? 7 कलर्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? 7 कलर्स चल रहे हैं। अगर पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है तो ये सातों के सातों एक साथ स्कैटर हो जाते हैं। सातों के सातों कैसे हो जाते हैं? हर डायरेक्शन में एक साथ क्या कर जाते हैं? स्कैटर कर जाते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल साइज मान लेते हैं अपन छोटा है, पार्टिकल साइज क्या होता है? मान लेते हैं एक बार अपन कि छोटा ही पार्टिकल साइज है, तो मैं क्या देखूंगा कि पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि ऊपर वाली लाइटें तो ऐसे ही निकल गई, इनमें तो कुछ फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं। लेकिन एक दो जो नीचे वाली लाइट थी वो स्कैटर हो गई। वो क्या होगी? मेरी स्कैटर। जो नीचे वाली लाइटें थी वो मैंने क्या देखा? मेरी स्कैटर हो रही है। वो क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है। और नीचे वाली लाइटें क्या हो रही है? ऐसे कैसे जा रही है? मतलब जितने छोटा साइज का पार्टिकल था बस उन लाइट को उसने स्कैटर किया और बाकी को स्कैटर नहीं किया। तो इसलिए जैसे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सी लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं? जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल पार्टिकल्स स्कैटर्स ब्लू लाइट द मोस्ट। ब्लू लाइट मोस्टली। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादातर कौन सी लाइट को स्कैटर करते हैं? ब्लू लाइट को। मैंने एक लाइट कैसे चल रही है? इस फॉर्मेशन से चल रही है, VIBGYOR। इस फॉर्म में सातों लाइटें चल रही है। इस फॉर्म में सातों लाइटें चल रही है। लेकिन पार्टिकल साइज इतना होता है कि ये कुछ जो नीचे वाली लाइटें बस ये तो स्कैटर हो जाती है और बाकी लाइटें ऐसे सीधा सीधा क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो यहां पर जब मैं देखता हूं तो यहां पर मैं ये देखता हूं कि मेरा जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। लेट्स से मैंने एक लाइट बनाई, ये सारी रेज आ रही है, ये सारी रेज यहां पर आई और मैंने यहां देखा कि जो ब्लू कलर वाला है वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है। वो क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है। वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? स्कैटर हो रहा है। ठीक है, और बना लेते अपन। लेट्स से यहां से भी रेज आ रही है, यहां से भी क्या आ रही है? रेज आ रही है। तो मैंने क्या देखा? ब्लू कलर जो है वो सबसे ज्यादा मेरे को क्या मिल रहा है? स्कैटरिंग में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्कैटरिंग में मिल रहा है। तो मैंने क्या देखा? ऊपर वाला क्योंकि सिर्फ ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है और नीचे बाकी जो कलर्स है, द रिमेनिंग जो कलर्स है, ठीक है, वो ऐसे कैसे सीधे चले जाते हैं। वो ऐसे कैसे सीधे अर्थ सरफेस तक चले जाते हैं। वहां पे इतनी स्कैटरिंग अपन को नहीं दिखती। इस जगह पे हमें क्या दिखता है? ब्लू कलर की बहुत ज्यादा क्या दिखती है? स्कैटरिंग। इसलिए ये वाला पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है, क्योंकि ये ब्लू लाइट हमारी आंखों में आ रही है। लेट्स से यहां पर मैं खड़ा हूं, लेट्स से यहां पर एक पर्सन खड़ा है, तो ये जो ब्लू कलर है यही उसकी क्या आएगा? आंखों में आएगा। यही ब्लू कलर क्या आएगा? उसकी आंखों में दिखेगा। तो उसको क्या दिखेगा कि ये जो पूरा है ये पूरा कैसे कलर का है? ब्लू कलर का है। ये पूरा कैसे कलर का है? ब्लू कलर का है। तो इसलिए हमें जो स्काई का कलर है वो कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे कि जब रेज आती है और एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर होती है तो उसका सामना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से। उनका साइज इतना बड़ा नहीं होता कि वो पूरी व्हाइट लाइट को, जो मिक्सचर ऑफ 7 कलर है, उसको स्कैटर कर दे। उनका साइज इतना ही छोटा होता है कि नीचे जो कमजोर लाइट्स होती है, छोटी वेवलेंथ वाली लाइट्स होती है, जैसे ब्लू, वायलेट और इंडिगो, इन्हीं को स्कैटर कर पाती है। इससे ऊपर जो थोड़ी एनर्जेटिक लाइट्स है जिनकी वेवलेंथ थोड़ी सी हाई है, उनको वो स्कैटरिंग नहीं कर पाती। तो इस पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ ये 3 कलर, जैसे ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये इन 3 कलर की स्कैटरिंग मुझे क्या दिखती है? बहुत ज्यादा दिखती है। ये बहुत ज्यादा स्प्रेड करते हैं। ब्लू कलर, वायलेट कलर, इंडिगो, इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा कौन स्प्रेड करता है? तो इफेक्ट किसका दिखता है? लगभग ब्लू कलर का मुझे क्या दिखता है? बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखता है। इसलिए मैं धरती पे खड़ा खड़ा, क्योंकि ऊपर से ब्लू कलर फैल रहा है, तो मुझे पूरा का आसमान कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन अगर मैं इस लेयर से ऊपर चला जाऊं, जैसे वैक्यूम में चला जाऊं, जहां पे मुझे पता है स्कैटरिंग या पार्टिकल्स नहीं हो रहे, पार्टिकल्स नहीं है वैक्यूम में, तो स्कैटरिंग भी नहीं हो रही, इसलिए आसमान ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहां पे कोई ब्लू कलर स्कैटर नहीं हो रहा होता। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह ऊपर जाते हैं
तो एक टाइम तक तो जहां जहां स्कैटरिंग हो रही है उनको ब्लू कलर का स्काई दिखता है, लेकिन उस लेयर से जैसे वो ऊपर निकल जाते हैं जहां स्कैटरिंग नहीं हो रही होती, तो पूरा का पूरा आसमान उनको कैसे कलर का दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है, क्योंकि नीचे या ऊपर इतनी स्कैटरिंग ब्लू कलर की नहीं होती। तो होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हमारा स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो सिंपली स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन से कलर की स्कैटरिंग हो रही है सर, ब्लू कलर की स्कैटरिंग हो रही है। ये आप देख सकते हो जो मैंने समझाया इसको और अच्छे डायग्राम से। ये मेरी देखो 7 कलर्स में रेज आ रही है। ये क्या दिख रहा है मुझे, स्पेक्ट्रम दिख रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो मुझे फॉर्म दिख रही है, ये जो मुझे क्या दिख रही है, फॉर्म दिख रही है, ये फॉर्म क्या है, स्पेक्ट्रम है। इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम क्या होता है मैंने आपको अच्छे से बताया, तो क्या बोलेंगे, बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स, जिसको मैं क्या बोलता हूं, स्पेक्ट्रम। जब ये नीचे आता है तो मुझे यहां क्या दिख रहा है, ब्लू लाइट स्कैटर द मोस्ट। क्या लिखा हुआ है यहां पे मैंने, कि ब्लू लाइट, यहां पे मुझे दिख रहा है कि ब्लू लाइट स्कैटर्स द मोस्ट बाय द पार्टिकल्स, बाय द पार्टिकल्स। और इस वजह से यहां पर जो खड़े, क्योंकि स्कैटरिंग इसी कलर की हो रही है, तो मुझे इस आसमान कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आपको आसमान ब्लू क्यों दिखता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसी के साथ ये हमारा क्या था, लास्ट टॉपिक था। हमने क्या क्या समझा इसमें, हमने अच्छे से समझा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। हमने एक और टॉपिक अच्छे से देखा जिसको हम बोल रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमने एक फिनोमिना को समझा जिसका नाम क्या है, टिंडल इफेक्ट। और फिर हमने देखा कि टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशंस में नहीं होता, उसके लिए थोड़े से पार्टिकल बड़े होने चाहिए जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन के होते हैं या सस्पेंशन के होते हैं। फिर हमने इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे ये समझा कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, क्योंकि वहां पर ऊपर जो स्कैटरिंग हो रही है मोस्टली किसकी हो रही है, ब्लू कलर की हो रही है, और जो कलर फैल रहा है वही हमें दिख रहा है। तो इसी के साथ मैं ये आशा करूंगा कि इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो हमारा किसका होएगा, एक्सरसाइज का है। तो क्वेश्चन आंसर्स तभी आपसे अच्छे से होंगे जब आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़कर और समझ के आओगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।